गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी बीच में, बट आई प्रॉमिस कि मैं आगे से आपको सही टाइम पे डेली कोशिश करूँगी सारी वीडियोस डालने की। आई एम रियली सॉरी। और आई होप आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हो, तभी आप आए होंगे इधर। तो हमने एक क्राइटेरिया ऑफ लिविंग पढ़ लिया था अभी तक। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो डाइवर्सिटी है, एक वैल्यू दे रखी है, वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, आपके जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, स्पीशीज़ है, आई मीन सॉरी, ऑर्गेनिज़म नहीं स्पीशीज़, 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में है ग्लोबल डाइवर्सिटी। इसका और भी पॉइंट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में, इकोलॉजी वगैरह में। अभी हमें ये सब नहीं पढ़ना, बस मैं आपको एक डेटा बता देती हूँ, कभी क्वेश्चन आए तो आप ये सब लिख सको। और बायोडाइवर्सिटी आपको एक सिंपल सी मीनिंग है कि कितने स्पीसीज़ या कितने ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़ वैसे रह रहे हैं एक जगह पे, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है इन शॉर्ट टर्म्स। ये सब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, जब आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे इकोलॉजी में, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट ऐसे ब्रीफ में पढ़ रहे हैं ये सारे टर्म्स, ये सारे एनसीईआरटी में लिखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना ये बस हमें याद रखना है, 1.7 से 1.8 मिलियन, याद रखिएगा, मिलियन। ओके, जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब क्या होता है टैक्सोनॉमी का, क्या डेफिनेशन है? देखो, टैक्सोनॉमी, पहले तो मैं इसका बता देती हूँ टर्म किसने दिया था। टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय, ये हमारा आता है प्रीवियस के क्वेश्चंस में आ चुका है, तो ये आप याद रखो जो मैं बता रही हूँ। APD कैंडोल, यार स्पेलिंग देख लेना ज़रा, मैं श्योर नहीं हूँ। APD कैंडोल, ठीक है। आपको वैसे MCQ आते हैं तो आपको स्पेलिंग की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी आप लोग देख लेना फॉर श्योर। कई बार ये लोग स्पेलिंग भी दे देते हैं उल्टा पुल्टा करके, आई थिंक ये डबल L है या सिंगल L, आई डोंट नो, तो ऐसे चेंज करके दे देंगे, सिंगल L डाल देंगे, डबल L डाल देंगे, बट इतना ट्रिकी क्वेश्चन बनता नहीं है, बट फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमारा टर्म दिया था APD कैंडोल ने। टैक्सोनॉमी, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कोई गेस करो, सबसे फेमस नाम है यार, पूरे आप 12 में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भरा हुआ है इनका नाम हर जगह। तो वो द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इट वाज, गेस करो, टाइम देती हूँ, करो गेस, हर जगह कॉमन है, कर रहे हो? आई होप कर लिया हो, किसी एक आधे ने तो कर ही लिया होगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वाज सर लीनियस। हमारे लीनियस सर हर जगह हैं, जैसे हमारे फिज़िक्स में न्यूटन और ये सब होते हैं हर जगह, वैसे हमारे लीनियस सर हर जगह हैं बायोलॉजी में। ओके, सो ये आपका ये टर्म हो गया, ये आपको याद करना है, खासकर ये और ये भी, एक्चुअली ये दोनों। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी मतलब होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। मैं लंबा सा डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिंपल लिखवा रही हूँ, मतलब आपको कीवर्ड्स लिखवाना चाहती हूँ कि आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे कीवर्ड से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉर क्लासिफिकेशन, ओके। क्लासिफिकेशन के लिए जो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स हम लगाते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स लिखा हुआ था, और कई लोगों ने जल्दबाजी में, कन्फ्यूजन में, कोई सिस्टमैटिक्स कराता है, कोई कुछ और कराता है, तो आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। आंसर इसका टैक्सोनॉमी है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स मतलब टैक्सोनॉमी, ओके। ओके, अब टैक्सोनॉमी क्या होता है? आई होप ये सब आप नोट कर रहे हो, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, सो मेक श्योर यू आर नोटिंग एवरीथिंग डाउन। टैक्सोनॉमी के कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली। तो मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे,
मतलब एक आधी वीडियोस, तो मैंने एक्चुअली जितनी भी देखी ना इस टॉपिक से, तो उन लोगों ने इसको सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया है। जो मैं पढ़ाऊँगी आपको, जो स्टेप्स होते हैं टेक्सोनोमी के, जो सीक्वेंस होता है, वो किसी ने भी सीक्वेंस में नहीं बताया। वो सबने ऐसे ही बता दिया कि हाँ हाँ ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आता कई बार कि यार मतलब ठीक है मुझे पता तो है क्या होता है ये, लेकिन मेरे को उसका सीक्वेंस नहीं पता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना नीट में। एक सिंपल से बात है, नीट में तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस वाले, जैसे हमारे सेल वाले चैप्टर से आते थे कि पहले सेल डिवीजन होता है या फिर टीलोफेज होता है, ऐसे मतलब स्टेजेस आते हैं ना, तो इसमें भी आ सकते हैं। तो अगर आप इसको सीक्वेंस अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आपको छूटे नहीं। और ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना 1 नंबर वाले, इनमें ये होता है कि यार आप इसको बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हो ग्रांटेड लेने के कारण ना आपका ये हो जाता है कि आंसर मतलब कि पढ़ते नहीं हो अच्छे से। इसमें आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन अच्छा आएगा, और फिर इससे जब गलत होते हैं ना क्वेश्चन तो फिर बुरा लगता है कि यार इतने ईजी चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो गया। और ऐसे चैप्टर से ही नीट ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है, याद रखिएगा। तो ये मैं आपको सही सीक्वेंस बता रही हूँ, जो कि आई थिंक किसी ने भी नहीं बताया है। और मैं तो मतलब चाहती हूँ ना कि आपको और कुछ कहीं और से पढ़ना ना पड़े, है ना। तो टेक्सोनोमी के स्टेप्स आप मेरी तरफ से पढ़ो और एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करो, आपका सारा सब कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ भी ना एक्स्ट्रा करना पड़े। क्योंकि आपको ना फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देना है, बायोलॉजी में आप पूरा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें 3 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप एक ही जगह पर सब कुछ पढ़ो, आपका टाइम कम वेस्ट हो, समझ रहे हो। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन मतलब किसी के कैरेक्टर्स देखना। जैसे कि हम किसी इंसान से मिले, ठीक है, तो हमने उसका पर्सनालिटी देखा, उसका बिहेव करने का तरीका देखा, है ना, कैसा भाव है उसका, कैसा विचार है वो देखा, क्या है वो, मतलब पहले तो फिज़िकली देखा कि यार मतलब लड़का है या लड़की है, सबसे पहले इस चीज़ को हम डिफरेंशिएट करा, है ना। उसके बाद देखा कि हाँ मतलब लड़का है तो कैसा है, लड़की है तो कैसी है, क्या है, तो हम उसके कैरेक्टर्स को देखना, उसे हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब होता है टू सी कैरेक्टर्स of the organism, characters of the organism, ठीक है। आपने किसी कोई आपको स्पीशीज़ मिली, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक स्पीशीज़ मिली, कोई कीड़ा मिला, है ना, आपने उसको पहले देखा कि कैसा है, ये कैसा कीड़ा है, किस कलर का है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, कैसे कलर का है ना। तो वो आपने कैरेक्टर देखा, उड़ता है कि नहीं उड़ता है, रेंगता है, कैसा है, मतलब कैसा कीड़ा है, तो आपने वो देखा, तो वो आपका हुआ कैरेक्टराइजेशन। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? सॉरी कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि यार जैसे कि कोई एक मैंने कीड़ा देखा, ठीक है, जो दिखने में कॉकरोच जैसा है ना, मतलब कि कोई नया कीड़ा है लेकिन दिखता काफ़ी हद तक कॉकरोच जैसा है। आपने मतलब आइडेंटिफाई किया उसको कि यार मतलब कि कैसा है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म से मेल खाता है ना। अब हम हाथी को कॉकरोच से तो नहीं मेल खिलाएंगे, है ना कोई कॉकरोच जैसा होगा तो हम उसी से मेल खिलाएंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म से वो मेल खाता हो, वो होता है आइडेंटिफाई करना। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमें मिली कि फॉर एग्जांपल कोई कॉकरोच की ही नई स्पीशीज़ मिली, तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि वो कॉकरोच की नई स्पीशीज़ है, समझ रहे हो। तो मतलब कि कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स विथ ऑलरेडी, नहीं मैं ये अपना शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ, ये प्रेजेंट होता है मेरे लिए, ठीक है, प्रेजेंट विथ ऑलरेडी प्रेजेंट वन। मतलब कि कोई एक कॉकरोच है तो कॉकरोच की स्पीशीज़ मिली तो हमने उसके साथ उसको आइडेंटिफाई किया कि मेल खाया, है ना, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि यार
आपने देख लिया ऑर्गेनिज्म कौन है, कैसा है ना, आपने उसका वो भी देख लिया कि किससे मेल खाने वाला है, उसके कैरेक्टर्स, है ना। अब हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा उसको कि यार मतलब ठीक है इससे तो मेल खाता है, लेकिन क्या ये मतलब इस कैटेगरी में आ सकता है, कॉकरोच की कैटेगरी में आ सकता है, या हाउस फ्लाई की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला जो जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हाउस फ्लाई वाले हैं और कुछ कैरेक्टर्स कॉकरोच वाले हैं, तो आपको उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, सब कुछ आइडेंटिफाई करके, जिससे ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच करेंगे आप उसमें उसको क्लासीफाई करेंगे, या फिर नहीं करेंगे तो नया बनाओगे आप कैटेगरी, है ना। लेकिन मतलब क्लासिफिकेशन मतलब कि आपने किस में ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, हाउस फ्लाई के ज़्यादा कैरेक्टर तो हाउस फ्लाई में क्लासीफाई हो जाएगा, अगर कॉकरोच में है तो वो कॉकरोच में क्लासीफाई हो जाएगा। तो वो होता है क्लासिफिकेशन, कि मतलब आपने जो ऑर्गेनिज्म था उसको क्लासिफाइंग द स्पीशीज इनटू एनी of the group।